भोला स्वभाव होने के कारण भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दिखाते हैं और कष्टों से मुक्ति देते हैं और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका है। त्रिदेवों में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और भगवान विष्णु उसका संचालन करते हैं और वहीं भगवान शिव संहार करते हैं। भगवान शिव को जिस तरह अपने भोलेपन के कारण जाना जाता है, उसी तरह क्रोध के लिए भी उनका नाम विख्यात है। भगवान शिव जब क्रोध में आते हैं तो देवताओं पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते हैं और उनके क्रोध को शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई कथाएं मिलती हैं कि भगवान शिव ने क्रोध में आकर न केवल अपने पुत्र गणेश का सिर काटा है, बल्कि ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनसे पता चलता है कि महादेव ने क्रोध में आकर और भी बहुत से लोगों का सिर काटा है। आइए जानते हैं ऐसी कथाओं के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और बोलें हर हर महादेव। नंबर 1, ब्रह्मदेव। भगवान शिव के क्रोध की घटना सबसे पहले उस समय देखने को मिलती है जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ बोला था कि उन्होंने शिवलिंग का आदि और अंत जान लिया है। दरअसल ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर श्रेष्ठता साबित करने को लेकर होड़ मची हुई थी। तभी उनके मध्य में एक शिवलिंग आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी शिवलिंग का अंत ढूंढ लेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। लेकिन हजारों सालों के बाद भी दोनों में से कोई भी शिवलिंग का आदि और अंत नहीं खोज पाया। तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उनको अंत मिल गया है और तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उनके जिस मुख ने झूठ बोला था उन्होंने उस मुख को ही काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी पंचमुखी से 4 मुख वाले हो गए। उनका सिर काटने के बाद भगवान शिव के हाथों में ही उनका सर चिपक गया। जहां जहां भगवान शिव जाते वहां वहां उनका सर भी हाथों में लगकर जाता। उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। जब भगवान शिव बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्म कपाल स्थान के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी का सिर महादेव के हाथों से छूट गया और इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो गए। इसीलिए आज भी ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करने लोग आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पर श्राद्ध पिंडदान करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसको लेकर एक पौराणिक कथा और भी प्रचलित है कि ब्रह्मा का 5वां सर महादेव ने क्यों काटा था। शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृजन के दौरान ही एक चौंकाने वाली और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे उनकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मदेव अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकृष्ट हो गए थे तथा उन्हें टकटकी बांध कर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मदेव की दृष्टि से बचने की हर कोई कोशिश की, किंतु वह असफल रही। कहा तो ये भी जाता है कि शत्रुपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मदेव से बचने के लिए ऐसा भी किया था, परंतु ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मदेव ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शत्रुपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मदेव की इस हरकत को देख रहे थे। महादेव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी और इसीलिए महादेव को यह घोर पाप लगा और इससे क्रोध में आकर महादेव ने ब्रह्मदेव का सर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मदेव की कुदृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मदेव को श्राप देते हुए दंड दिया था। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी भगवान शिव एवं भगवान विष्णु की पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है और केवल पुष्कर में ही ब्रह्मदेव का मंदिर है। नंबर 2, प्रजापति दक्ष। ब्रह्मा जी के पुत्र और माता सती के पिता प्रजापति दक्ष का सर भी भगवान शिव ने काट दिया था। प्रजापति दक्ष महादेव को बहुत नापसंद करते थे और उन्होंने महादेव को बहुत बार अपमानित किया था। ये महादेव की अर्धांगिनी है, उसे भगवान तो क्या पशु तुल्य भी नहीं मानता। लेकिन महादेव ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी का सर काटने पर बहुत ही ज्यादा नाखुश थे और हमेशा से ही महादेव से प्रतिशोध लेना चाहते थे। और विधि का विधान देखिए कि दक्ष के यहाँ पर ही आदि शक्ति देवी सती के रूप में जन्मी, जो कि शिव का अंश थी। और दक्ष की काफी कोशिशों के बाद भी वो महादेव और सती के मिलन को नहीं रोक पाए।
जब देवी सती और महादेव की शादी हो जाती है, उसके बाद भी दक्ष का महादेव को लेकर व्यवहार नहीं बदलता और एक बार महायज्ञ में वो ना तो माता सती और ना ही महादेव का आमंत्रण देते हैं, लेकिन फिर भी देवी सती यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने मायके पहुंच जाती हैं और फिर प्रजापति ने भगवान शिव के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, जिससे नाराज होकर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया और इससे क्रोधित होकर महादेव ने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया। बाद में ब्रह्मा जी के आग्रह पर भगवान शंकर ने प्रजापति के सर के स्थान पर एक बकरे का सर लगा दिया और यज्ञ को संपन्न करवाया और भगवान शिव देवी सती का शरीर लेकर वहां से चले गए। नंबर 3, गणेश जी। माता पार्वती ने अपने मैल और उपटन से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें जान डाल दी और इसी से भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद माता पार्वती स्नान करने जाती हैं तो अपने पुत्र को स्नान गृह के बाहर खड़ा कर जाती हैं और बालक से कहती हैं कि किसी को भी अंदर ना आने दें। कुछ देर के बाद भगवान शिव वहां पर आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी विनायक उनको रोक देते हैं। इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य एक युद्ध छिड़ जाता है। क्रोध में आकर भगवान शिव अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जब इसकी जानकारी माता पार्वती को चलती है तब वे क्रोधित होकर विलाप करने लगती हैं। उनकी क्रोधाग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद सृष्टि को बचाने के लिए महादेव एक हाथी के बच्चे का सर विनायक के धड़ पर लगा देते हैं और उसको पुनर्जीवित कर देते हैं और इस प्रकार विनायक का नाम गणेश भी पड़ जाता है। नंबर 4, जलंधर। माता पार्वती और भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम है जलंधर। ऐसा कहा जाता है कि जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव के तीसरे नेत्र से हुई थी और ये तब हुआ था जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख का तेज समुद्र में फेंक दिया था और इससे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। पुराणों के अनुसार यह बात जलंधर को पता नहीं थी कि उसके पिता भगवान शंकर और माता पार्वती हैं और भगवान शिव को जलंधर अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था और उसके बलशाली होने के पीछे का कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। पुराणों के अनुसार वृंदा अपने पति धर्म का बहुत ही पालन करती थी। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली था। वृंदा के पति धर्म के कारण तीनों लोकों में कोई भी जलंधर का बाल विवाह नहीं कर सकता था। यमराज भी जलंधर से डरते थे। उसको शक्तिशाली होने पर बहुत ही अभिमान था। जलंधर वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके सभी देवताओं की पत्नियों को भी परेशान करने लगा और उनकी पत्नियों को अपनी पत्नी बनाने लगा। जलंधर को यह पता था कि उससे शक्तिशाली यदि कोई है तो वो है भगवान शिव और इसीलिए उसने अपने आप को सर्वशक्तिशाली दिखाने के लिए सबसे पहले इंद्र पर आक्रमण किया और उनको परास्त करके स्वर्ग का अधिपति बन गया। और उसके बाद जलंधर एक योजना बनाता है। वो भगवान विष्णु को परास्त करना चाहता था जिससे कि वो माता लक्ष्मी को पा सके, परंतु माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि तुम जल से उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल से ही उत्पन्न हुई हूँ और इस प्रकार हम दोनों भाई बहन हुए। माता लक्ष्मी की इन बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और उनको अपनी बहन मानकर वहां से चला गया। इसके बाद जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और माता पार्वती को छीनने की योजना बनाई, जिससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और इसके बाद महादेव जलंधर का वध करने का प्रयास करने लगे, परंतु भगवान शिव का एक भी प्रहार जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सभी प्रहार जलंधर को छूकर निकल जाते थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि वे वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ेंगे, जिसके तहत भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए, जिस पर वृंदा को लगा कि ये तो जलंधर ही है, परंतु उसे नहीं पता था कि ये भगवान विष्णु हैं। जिसके बाद वो भगवान विष्णु के साथ अपने पति जैसा व्यवहार करने लगी और इससे उसका पतिव्रत धर्म टूट गया। और वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर ने जलंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। नंबर 5, त्रिपुरासुर। शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा ताड़कासुर का वध किए जाने के बाद उसके तीनों बेटों ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने देवताओं से बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगने लगे, परंतु ब्रह्मदेव ने उन्हें अमरता का वरदान नहीं दिया। परंतु तीनों असुरी हट करने लगे तो विवश होकर ब्रह्मदेव ने सुझाया, मृत्यु की ऐसी शर्त रख लो जो कि अत्यंत कठिन हो। जिसके बाद इन तीनों ने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण करें। हमारी मृत्यु तभी संभव हो जब ये तीनों पुरियां अभिजीत नक्षत्र में एक ही पंक्ति में आकर खड़ी हो जाएं
और कोई ऐसा देव या फिर पुरुष जो अत्यंत शांत अवस्था में है, एक ऐसे असंभव रथ पर सवार हो जिसकी कल्पना ना की जा सके, और वे हम पर असंभव बाण यानी ऐसे बाण चलाए जिसे आपने ना बनाया हो। जिसके बाद ब्रह्मदेव ने ताड़काश को स्वर्णपुरी, कमलाक्ष को रजतपुरी और विद्युन्माली को लौहपुरी प्रदान की। इन त्रिपुरासुरों के आतंक से 7 लोग आतंकित हो गए। देवताओं को उनके लोकों से भगा दिया गया, जिसके बाद सभी देवगण भोलेनाथ की शरण में गए और उन्हें अपनी दुर्दशा बताई। महादेव ने देवों को मिलकर प्रयास करने को कहा और अपना आधा बल भी उन्हें प्रदान किया, लेकिन सभी देव मिलकर भी सदाशिव के आधे बल को भी नहीं संभाल पा रहे थे। तब महादेव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का वचन दिया। सभी देवताओं ने अपना आधा बल महादेव को समर्पित किया, जिसके बाद एक असंभव रथ की आवश्यकता थी। तो इसके लिए पृथ्वी को रथ, सूर्य और चंद्रमा को पहिया और ब्रह्मदेव को सारथी बनाया गया। वहीं असंभव अस्त्र के लिए श्री हरि विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी धनुष की डोर बने। और भोलेनाथ जब उस रथ पर सवार हुए तो सभी देवताओं द्वारा संभाला हुआ वह रथ भी डोलने लगा। तभी भगवान विष्णु बैल बनकर स्वयं रथ में जुट गए और तब जाकर वह रथ संभला। जिसके बाद महादेव ने पाशुपतास्त्र का संधान किया और तीनों पुरियों को एकत्र होने का संकल्प करने लगे। उस अमोघ बाण में श्री हरि विष्णु के साथ वायु, अग्नि और यम भी सम्मिलित हुए। अविजित नक्षत्र में उन तीनों पुरियों को एकत्रित होते ही महादेव ने अपने बाण से पुरियों को भस्म कर त्रिपुरासुर का संहार किया। दिव्य पुरियों को भस्म करते समय महादेव की आंख से आंसू की बूंद टपकी और उसी से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। देवताओं ने हर्षोल्लास में शिवपुरी काशी में पर्व मनाया, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। तो एक बार फिर बोलें हर हर महादेव। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।